fucked up. I'm black and blue. I'm built for the abuse. हेलो डैड, बेबी कैसे हो आप? डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ प्रिंसेस। और मॉम कैसी है? आपकी मॉम भी बिल्कुल ठीक है, बस वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। मैं भी आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। तो बेबी प्लीज आ जाओ ना आप। देखो आगे की स्टडी आप पेरिस से कर लेना। नो डैड, मुझे नहीं आना पेरिस, मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, मुझे एक बात और बतानी थी आपको कि मैं आगे की स्टडी सियोल से करना चाहती हूँ। मेरे दोनों फ्रेंड्स आगे की स्टडी सियोल से करेंगे, तो मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। बट बेबी आप सियोल क्या करोगे जाके? सियोल में आप अकेले रहोगे क्या? और मैंने लंदन तो आपको इसीलिए भेज दिया था क्योंकि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है वहाँ, वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो इसलिए मैंने आपको लंदन के लिए परमिशन दे दी थी। बट बेबी सियोल में तो हमारा कोई नहीं है, तो आप वहाँ अकेले जाके क्या करोगे? और देखो सियोल में मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हैं, तो मैं आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकता। अगर आपको लंदन से स्टडी करनी है तो आप वहाँ से कर सकती हैं, अगर वहाँ नहीं करनी तो आप फिर पेरिस से ही करोगे। नो डैड, मेरे दोनों फ्रेंड्स सियोल जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। और हमने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया है। मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं उनके साथ ही रहूंगी। और रही बात आपके दुश्मनों की, तो मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तो इसलिए प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। मैं सियोल से ही करूँगी अपनी स्टडी। प्रिंसेस आप इतनी जिद्दी क्यों हो? मैंने बोला ना प्लीज आप नहीं जा सकते सियोल, आपको स्टडी ही करनी है ना, तो आप पेरिस से कर लो और आप अपने दोनों फ्रेंड्स को भी पेरिस ले आओ। नहीं डैड, मुझे पेरिस अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं करनी वहाँ से स्टडी। और वहाँ सब मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, पूरे दिन मेरे आगे पीछे ऐसे बॉडीगार्ड घूमते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो बेबी अगर आप वीआईपी हो तो वीआईपी ट्रीटमेंट ही मिलेगा ना, आप कोई नॉर्मल गर्ल नहीं हो, आप पेरिस के प्रेसिडेंट की बेटी हो, तो आपको सब वैसे ही ट्रीट करेंगे ना। बट डैड मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है, नॉर्मल लोगों की तरह रहना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा। और हाँ, मेरे फ्रेंड्स पेरिस नहीं आना चाहते, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनसे बात कर लो। और ये दोनों मेरे पास ही बैठे हैं, लो करो इनसे बात। फिर जिमिना फोन स्पीकर पे कर देती है। हेलो अंकल, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? हम भी ठीक है अंकल। और अंकल हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज जिमिना को आने दीजिए ना हमारे साथ सियोल। हम पेरिस नहीं आना चाहते क्योंकि जिमिना के साथ साथ हमें भी पेरिस में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज अंकल आने दीजिए जिमिना को। और रही बात प्रोटेक्शन की, प्लीज अंकल आप टेंशन मत लीजिए, आपको हमारे स्किल का पता है ना, तो हम जिमिना को फुल प्रोटेक्ट करेंगे। और वैसे तो जिमिना को हमारी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छी है और वो खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकती है, बट हम हैं उसके साथ, हम उसे फुल प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन बेटा अंकल प्लीज ना आने दीजिए जिमिना को हमारे साथ, पूरा टाइम हम जिमिना के साथ रहेंगे, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। और हमने तो सब कुछ डिसाइड भी कर लिया है, हमने तो घर भी देख लिया है हमारे लिए, हम एक ही घर में रहेंगे। ओके तो ठीक है बेटा, अगर आप लोग इतना बोल ही रहे हो तो प्रिंसेस आपके साथ आ सकती है, लेकिन आपको मेरी कुछ बातें माननी होंगी। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू डैड मानने के लिए। बताइए अंकल हमें क्या बातें माननी है आपकी? पहली बात, आपने जो घर देखा है आप तीनों उसमें नहीं रहोगे, मैं डिसाइड करूंगा कि आप कहाँ रहोगे। ओके। और दूसरी बात, मैं यहाँ से एक बॉडीगार्ड भेजूंगा जो तुम लोगों के हमेशा साथ रहेगा, और वो बॉडीगार्ड भी आप लोगों के साथ आपके घर में रहेगा। ओके अंकल ठीक है। क्या ठीक है? नो डैड, आप कोई बॉडीगार्ड नहीं भेजेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, पूरे दिन ऐसे मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हाँ हम आपकी वो घर वाली बात मान सकते हैं, आप जहाँ बोलोगे हम वहीं रहेंगे, बट बॉडीगार्ड नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई बॉडीगार्ड। तो प्रिंसेस अगर आपको सियोल जाना है तो आपको मेरी बात माननी होगी, वरना तो आप फिर पेरिस ही आओगे। और मैं कौन सा ज्यादा बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ, सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड होगा। जिमिना प्लीज मान जा, अगर अंकल ने मना कर दिया तो हमें फिर पेरिस ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी कौन सा ज्यादा बॉडीगार्ड होंगे, सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड होगा। हाँ जिमिना प्लीज मान जा, इतनी मुश्किल से तो अंकल माने। ओके डैड ठीक है, मैं रेडी हूँ आपकी बात मानने के लिए। ओके तो ठीक है, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा फार्म हाउस देखता हूँ जहाँ आप लोग रुकोगे। और
कब शिफ्ट हो गए आप लोग? 1 वीक के बाद। ओके, तो मैं सब अरेंजमेंट्स करता हूँ। ओके डैड, एंड लव यू सो मच डैड। लव यू टू माय प्रिंसेस। अब आएगा ना मजा, अब हम सियोल जाएंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ, शुक्र है तुम्हारे डैड मान गए। खुश तो मैं भी बहुत हूँ यार, लेकिन उस बॉडीगार्ड का क्या करें? मुझे बॉडीगार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पूरा दिन ऐसे हमारे पीछे पीछे घूमता रहेगा, हम क्या एंजॉय कर पाएंगे? और हर छोटी से छोटी बात डैड को बताया करेगा। कोई बात नहीं यार, उसे भी झेल लेंगे, घूमता रहेगा ऐसे पीछे पीछे। और अगर उसने ज्यादा परेशान किया तो हम उसे परेशान करके भगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके ठीक है। मैं कमिंग सर। शुगा बेटा, मैंने तुम्हें इतनी बार बोला है कि मुझे सर मत बोला करो। और ये क्या है, हम एक ही घर में रहते हैं ना, फिर भी तुम रूम में आने से पहले परमिशन मांग रहे हो, सीधा अंदर नहीं आ सकते। लेकिन सर मैं अभी ड्यूटी पे हूँ ना, तो मैं सर ही बोलूँगा आपको। तो बेटा तुम पूरे दिन ही ड्यूटी पे रहते हो, तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तो तुम 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते हो ना, तो क्या 24 घंटे तुम मुझे सर ही बोलोगे? मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुँह से अंकल बोला करो मुझे। लेकिन सर ड्यूटी के टाइम में सर ही बोलूँगा आपको। ओके ठीक है बाबा, बोलो मुझे सर। तो बताओ क्या बोलने आए थे तुम? सर मैं ये बोलने आया था, जिनके साथ हमारी आज मीटिंग है ना, वो क्लाइंट आज जल्दी आ गए, तो हमें जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा, वो वेट कर रहे हैं हमारा। ओके ठीक है, तो चलो, वैसे भी मैं रेडी हूँ। सुनिए, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? जिन, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो हम ऑफिस जा रहे हैं। जूनी, अगर आपको भूख नहीं लगती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस बेचारे बच्चे को भी कुछ नहीं खाने देना। बिना ब्रेकफास्ट किए उसे ले जा रहे हो ऑफिस। अगर आपको अपना ध्यान नहीं है तो कम से कम आप शुगा का तो ध्यान रखिए। वो डबल काम करता है, एक तो वो अपने बॉडीगार्ड की ड्यूटी करता है और दूसरे आपके ऑफिस में आपके पर्सनल सेक्रेटरी की ड्यूटी करता है, तो उसे तो कुछ खाने दीजिए। बिना नाश्ता किए लेके जा रहे हो आप उसे ऑफिस? मैम हम नाश्ता करके नहीं जा सकते, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारी और हम लेट हो जाएंगे। मैंने ना तुम्हारा जोर से कान खींच देना है। मैंने कितनी बार कहा ना तुम्हें कि मुझे आंटी बोला करो, ये क्या मैम मैम लगा के रखते हो? आगे से अगर मुझे मैम बोला ना तो देख लेना, और अभी कहीं नहीं जाना, चुपचाप बैठो डाइनिंग टेबल पे। ओके आंटी। इंट्रो, मिस्टर किम नामजुन, पेरिस के प्रेसिडेंट। मिसेस किम सुकजिन, किम नामजुन की वाइफ। मिस पार्क जिमिन, किम नामजुन की बेटी, कॉलेज स्टूडेंट। और इनमें बहुत सारे हिडन टैलेंट हैं जो आगे आपको स्टोरी में पता लग जाएंगे। और ये मिस्टर शुगा, किम नामजुन के बॉडीगार्ड और पर्सनल सेक्रेटरी। और शुगा पिछले 5-6 सालों से मिस्टर नामजुन के पर्सनल बॉडीगार्ड है, तो इसीलिए नामजुन और जिन इन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। शुगा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम अगले हफ्ते सियोल जाओगे? सियोल? मगर वो क्यों सर? मेरी बेटी जिमिना आगे की स्टडी सियोल से करना चाहती है, तो वो सियोल जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी प्रोटेक्शन करो, क्योंकि सियोल में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं उसे अकेला नहीं जाने दे सकता वहाँ। क्या जूनी, जिमिना अब सियोल जाएगी तो आप उसे मना कर देते ना, वो आगे की स्टडी पेरिस से ही कर लेती। क्या जिनू, आपको क्या लगता है मैंने उसे मना नहीं किया होगा? मैंने मना किया था। और आपको अपनी बेटी का पता नहीं है वो कितना जिद्दी है? वो जिद करके बैठी है कि उसे सियोल ही पढ़ना है, तो फिर मैं क्या करता? मैंने हाँ कर दी, तो अब से शुगा उसका बॉडीगार्ड रहेगा। और शुगा प्लीज तुम मना मत करना जाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। मैं किसी और को नहीं भेज सकता तुम्हारे अलावा, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। मैं अपनी बेटी के मामले में किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो तुम जाओगे? ओके,
तुम्हारा जो भी काम है तुम बस इस 1 वीक के अंदर कंप्लीट कर लो और फिर तुम वहाँ सियोल चले जाना। मैं तो वैसे भी नहीं मना करने वाला था। मैं तो कब से वेट कर रहा था कि वो यहाँ आए और मैं उसे रियल में देखूं। मैंने तो बस उसे एक फोटो में ही देखा है और उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। बट अब मैं उसे रियल में देखूंगा, उसके साथ रहूंगा 24 घंटे। वाह, थैंक यू गॉड। मैंने तुम्हें जब से देखा है मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। तुम एक फोटो में इतना खूबसूरत लग सकती हो तो रियलिटी में कितनी खूबसूरत होगी। वैसे अच्छा है उस दिन बार बार सर के फोन पे किसी और क्लाइंट का फोन आ रहा था और सर मीटिंग में बिजी थे तो उन्होंने अपना फोन मुझे दिया उस क्लाइंट से बात करने के लिए। बट जैसे ही मैं मीटिंग रूम से बाहर आके कॉल उठाने लगा तो वो कॉल कट हो गया। तो जैसे ही मैंने उनको दोबारा से कॉल करने के लिए फोन ऑन किया तो मैंने तुम्हारी फोटो देखी और तब से आज तक मैंने बस तुम्हें फोटो में देखा है। अब मुझसे 1 वीक का भी वेट नहीं हो रहा कि कब मैं तुम्हें रियलिटी में देखूं। बस ये 1 वीक जल्दी से गुजर जाए और मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊं। क्या हुआ शुगर, तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम सियोल ना जाने के लिए कोई बहाना तो नहीं सोच रहे ना? देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम जाओगे सियोल। यस सर, मैं आपका ऑर्डर कैसे मना कर सकता हूँ? मैं जाऊँगा सियोल। वेरी गुड। अब जल्दी से नाश्ता कर लो, लेट हो रहा है। फिर वो नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले जाते हैं। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है, जाओ। और देखो तुम कल सुबह 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाओगे तो वो लोग शाम तक आएंगे तो तुम उन्हें एयरपोर्ट से पिक कर लेना। ओके, मैं तुम्हें अपनी बेटी की एक फोटो सेंड कर देता हूँ तो जब तुम एयरपोर्ट जाओगे तो उसे पहचानने में तुम्हें आसानी होगी। अभी मैं इनको क्या बोलूँ कि मेरे पास उसकी ऑलरेडी फोटो है और वो भी मैंने आपके फोन से चुराई है। शट अप शुगर, चेक करो, कर दी सेंड। हाँ सर, आ गई। और मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। हाँ ओके, जाओ और ध्यान से जाना। ओके सर। लो, मैं तो पहुँच गया सियोल। बस अब मुझे तुम्हारा इंतजार है। प्लीज जल्दी से आ जाओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैं तो एक्साइटमेंट में 1 घंटे पहले ही आके एयरपोर्ट पे खड़ा हो गया था, बट अभी तो 1.5 घंटा हो गया, फिर भी इस लड़की का कोई अता पता नहीं है। कब आओगी? आ जाओ प्लीज। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ के खींचने की? बदतमीज कहीं के, हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ओह माय गॉड, तुम इतनी खूबसूरत हो। मुझे पता था कि हाँ तुम खूबसूरत हो, मगर इतनी खूबसूरत होगी मुझे ये नहीं पता था। तुम फोटो से ज्यादा खूबसूरत हो। बिल्ली शक्ल के इंसान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या घूरे जा रहे हो बिना पलके झपकाए? क्या कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? अबे ओ, कौन सी दुनिया में खोया है? हम तुमसे बात कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को अपनी ओर खींचने की और उसे हाथ लगाने की? तुम्हारी फ्रेंड आंखें बंद करके चलती है, जो उसे वो ट्रॉली नहीं दिखी वो लग जाती उसमें और चोट लग जाती इसे। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग कोई बहाना नहीं छोड़ते ना चांस मारने का। जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं और उस पे लाइन मारना स्टार्ट हो जाता है तुम लोगों का। लफंगे कहीं के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। मिस जिमिन, अपनी जुबान पे कंट्रोल करो, मैं कोई लफंगा नहीं हूँ। व्हाट? तुमने मेरा नाम लिया, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम और क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? और कब से पीछा कर रहे हो मेरा? बताओ वरना इतना मारूंगी ना उठने लायक नहीं रहोगे। मिस जिमिन, आपके डैड ने मुझे
आपका पीछा करने ही भेजा है। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। हाँ तो ऐसा बोलो ना कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। और मुझे घूर क्यों रहे थे और मुझे ऐसे पकड़ के अपनी ओर खींचने का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अंधी हो या फिर अपनी आंखें लंदन में ही छोड़ आई? तुम्हें दिखाई नहीं देता वो ट्रॉली आ रही थी सामने से? अगर वो तुम में लग जाती तो लंगड़ी हो जाती, फिर बैठी रहती एयरपोर्ट पे ऐसे ही। तुम कितनी बदतमीज हो। अपनी मैम से ऐसे बात करते हैं। कैसा बॉडीगार्ड भेजा है डैड ने? मैं अभी कॉल करके उन्हें बोलती हूँ कि तुम्हें वापस बुला ले। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा घटिया बॉडीगार्ड। तुमने मुझे घटिया बोला? किस एंगल से मैं घटिया हूँ? और रही बात बदतमीजी की, तो तुमने स्टार्ट की वो, मैंने नहीं। तुम हर एक एंगल से घटिया हो। मैं अभी डैड को कॉल करती और अभी उन्हें बोलती हूँ कि तुम्हें वापस बुला ले। एयरपोर्ट पे तो तुम खड़े ही हो, तो यहीं से वापस चले जाना। हाँ हाँ करो कॉल, और कॉल स्पीकर पे रखना। हेलो डैड। हाँ प्रिंसेस। डैड आपने ये कैसा बॉडीगार्ड भेजा है? मुझे नहीं चाहिए ये बॉडीगार्ड, आप इसे वापस बुलाओ। क्यों, क्या हो गया प्रिंसेस? डैड ये बहुत बदतमीज है, इसे अपनी मैम से बात करने की भी तमीज नहीं है। क्या आप अपने पास ऐसे बॉडीगार्ड रखते हो जिनको अपने मालिक से बात करने की भी तमीज नहीं है? प्रिंसेस क्या बात हो गई, आप इतने गुस्से में क्यों हो? और आप ये मालिक वाली बात क्यों कर रहे हो? शुगा हमारे बेटे जैसा है, उसे हमारे साथ काम करते बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैं उसे अपने बेटे जैसा मानता हूँ। तो हमें ऐसे मालिक या फिर नौकर वाला ऐसा रिश्ता है ही नहीं, तो आप ये क्यों बोल रहे हो? डैड इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसने मेरा हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया। इसका क्या मतलब है मुझे ऐसे खींचने का? और जब मैंने इसे बोला तो आगे से मेरे साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। क्या बदतमीजी, और वो भी शुगा? नो बेबी, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे शुगा पे पूरा ट्रस्ट है, वो ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा है। और कहीं आप ये बात इसीलिए तो नहीं बोल रहे कि आपको बॉडीगार्ड नहीं पसंद है, इसलिए आप उसे वापस भेजना चाहते हो? मुझे आपका पता है। और रही बात बदतमीजी की, तो शुगा नहीं कर सकता, मेरी बात कराओ उससे। क्या डैड आपको ये लगता है कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ ये सब? तो ठीक है, आप इसी से ही पूछ लीजिए इसने मुझे क्यों खींचा ऐसे पकड़ के। हेलो अंकल। हाँ शुगा बेटा, क्या बात हो गई, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? अंकल मैं नहीं कर रहा, ये आपकी बेटी कर रही है। आई एम सॉरी बट आपकी बेटी बहुत ज्यादा लड़ाकू है। बात क्या हो गई बेटा? अंकल कुछ नहीं, ये ना अपनी फ्रेंड के साथ बातें करते हुए आ रही थी और इसका ध्यान नहीं था और सामने से ट्रॉली आ रही थी। वो ट्रॉली इसमें लग जाती और इसे चोट लग जाती, तो मैंने इसे पकड़ के अपनी ओर खींच लिया। तब से बस ये मुझसे झगड़ा ही किए जा रही है। इसने मुझे इतना कुछ बोला, मुझे बिल्ला बोला, बदतमीज बोला, घटिया बोला, और आगे से मुझे ही बोल रही है कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। तो मैंने तो इसे सिर्फ इसीलिए खींचा ना कि इसे चोट ना लगे, और ये मुझ पे ही गुस्सा कर रही है। शुगा उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, वो थोड़ा गुस्से वाली है तो इसीलिए उसने बोल दिया होगा ये सब। सॉरी, उसे माफ कर दो और तुम प्लीज गुस्सा मत करो। नहीं अंकल, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? जैसे सॉरी बोलना चाहिए वो तो मुझे ऐसे घूरे जा रहे जैसे अभी कच्चा खा जाएगी। शुगा जिमिना को फोन दो। यस डैड। प्रिंसेस आप क्यों झगड़ा कर रहे हो शुगा के साथ? प्लीज उसे सॉरी बोलो। देखो वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, प्लीज आप उसके साथ अच्छे से रहो, उसे गुस्सा मत दिलाओ बेबी, वो बहुत गुस्से वाला है। अगर उसे गुस्सा आ जाएगा ना तो वो पेरिस वापस आ जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता। बेबी मैंने शुगा को इसीलिए आपके पास भेजा है क्योंकि अगर वो आपके पास होगा तो मुझे आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं होगी, आप बिल्कुल सेफ हो उसके पास। तो बेबी प्लीज उसके साथ अच्छे से रहो। ओके डैड, और उसे सॉरी बोलो, आपने कितना कुछ बोला ना उसे। ओके डैड, बोल दूंगी, अभी मैं रखती हूँ कॉल। ओके ठीक है, सॉरी। क्या हुआ मिस प्रिंसेस, आप तो मुझे पेरिस वापस भेजने वाली थी। शायद मैं पेरिस में ही खड़ा हूँ, है ना? तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मिस प्रिंसेस मैं इतना सस्ता नहीं हूँ कि आप मुझे इतनी आसानी से देख सकते हो। मुझे देखने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होगी। अगर आप बोलो तो मैं आपको अपॉइंटमेंट दे सकता हूँ, और वो भी फ्री वाली। चाहिए क्या? शर्ट आपके लगेज उठाओ और गाड़ी में रखो। मिस प्रिंसेस मैं बॉडीगार्ड हूँ, ना कि सर्वेंट, तो अपना सामान खुद उठाओ और रखो गाड़ी में। यार मेरा ना ड्रिंक करने का मन कर रहा है। हाँ यार कर तो मेरा भी रहा है। हाँ मुझे भी करनी थी यार, मगर घर पे तो सॉफ्ट ड्रिंक ही है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से जाके लेके आता हूँ। ओके हाँ हाँ जल्दी ले आना। कहाँ जाने की बात हो रही है? मैं वो
कुछ पीने के लिए लाने जा रहा था। आपको कुछ चाहिए क्या? मगर घर पे तो इतनी सारी सॉफ्ट ड्रिंक है, तो फिर उनमें से कुछ पी लो। नहीं, हमें सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी, हमें ड्रिंक करने का मन कर रहा है। हमें मतलब तुम तीनों को? हाँ। क्या तुम दोनों भी ड्रिंक करते हो? लड़कियों के लिए ड्रिंक करना अच्छा नहीं होता। और अभी कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं करनी और कहीं नहीं जाना, बहुत रात हो चुकी है। जाओ अपने रूम में और सो चलो जाके। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अब हम ड्रिंक भी नहीं कर सकते? तुम्हें हमारे काम में टांग अड़ाना जरूरी है? हम तो करेंगे ड्रिंक। और रही बात लड़का लड़की की, तो आजकल की लड़कियां सब कुछ करती हैं। मिस प्रिंसेस, मैंने बोला ना ड्रिंक नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी। ये क्या तरीका है तुम्हारा मुझसे बात करने का? ऐसा कौन सा बॉडीगार्ड है जो अपने मालिक से ऐसे बात करता है? मैं तुम तीनों से बड़ा हूँ, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकता हूँ। और ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं होती, तो मैं बड़े होने के नाते तुम लोगों को डांट सकता हूँ। और अभी जाओ चुपचाप रूम में सो जाओ, हम तो करेंगे ड्रिंक। तुम्हें जो करना है वो कर लो। मिस प्रिंसेस, अंकल को फोन करूँ क्या? फिर अंकल के सामने बैठ के करना ड्रिंक, और वो भी पेरिस में। जिमिना छोड़ इसे, चल हम चलते हैं सोने। वेरी गुड। और देख, तुम्हारा वो फर्स्ट वाला रूम है, हॉबी तुम्हारा उसके पास वाला, और मिस प्रिंसेस आपका रूम मेरे रूम के पास वाला। मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास वाले रूम में। हॉबी चल अपने रूम में। तुम दोनों क्या एक ही रूम में रहोगे? हाँ, हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम उसके साथ एक रूम में कैसे रह सकती हो? वो लड़का है। तो अभी तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है? हम स्टार्टिंग से एक ही रूम में रहते आए हैं, मगर क्यों? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैंने बोल दिया, अब हम एक ही रूम में रहेंगे तो रहेंगे। अगर तुम्हें रूम ही शेयर करना है तो तुम ते के साथ कर लो। ते को अपना रूम शेयर करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम स्टार्टिंग से एक ही रूम में रहते आए, और मुझे अकेले रूम में रहने की आदत नहीं है। तुम उसके साथ एक रूम में नहीं रहोगे। मिस्टर बॉडीगार्ड, अपने काम से काम रखो। चल हॉबी रूम में। फिर जिमिना गुस्से से जेहब का हाथ पकड़ के रूम में ले जाती है, और शुगा और ते भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिना यार, तू कितना टाइम लगाएगी? आ जा जल्दी, हम लेट हो जाएंगे कॉलेज के लिए। तू कितना चिल्लाती है ते सुबह सुबह। आ गई, चला। तुम इस ड्रेस में कॉलेज जाओगे? क्यों, इसमें क्या खराबी है? ये कितनी शॉर्ट ड्रेस है, कुछ और पहन के आओ। ये नहीं पहन के जाओगे तुम कॉलेज? क्या आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें हर काम में अपना प्रवचन देना जरूरी होता है? मैं यही पहन के जाऊंगी। मिस प्रिंसेस, ये ड्रेस आप पे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ अच्छा सा पहन लो। फिर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये मुझे पता है, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अभी चुपचाप कॉलेज चलो, लेट हो रहे हैं हम। ये लड़की बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, जैसी शक्ल से दिखती है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और कितनी शॉर्ट ड्रेस पहनी है इसने, मुझे गुस्सा आ रहा है इसे देख के। वहाँ कॉलेज में लड़के भी होंगे और वो इसे ऐसे देखेंगे। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो मानने वाली है नहीं मेरी बात। देखो, अब हम कॉलेज में आ गए ना, और कॉलेज में कोई खतरा नहीं है, तो अभी मेरे ऐसे पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। पूरा कॉलेज देख रहा है तुम्हें। तुम एक जगह बैठ जाओ, जब मेरी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो मैं वहीं आ जाऊंगी, ठीक है? नो मिस प्रिंसेस, मैं अपनी ड्यूटी के लिए लॉयल हूँ, और मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करता हूँ, तो मैं ऐसे बैठ नहीं सकता। आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ ही रहूंगा। क्या तुम पूरा दिन ऐसे मेरे पीछे पीछे घूमते रहोगे? मुझे ना इरिटेट होता है। तुम एक जगह बैठ जाओ। मिस प्रिंसेस, बेल लग गई है, क्लास में चलिए। मेरा मन कर रहा है ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अब क्लास में चलिए, जो करना होगा बाद में कर लेना। जिमिना, मैंने ना पता किया है, यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे क्लब हैं, तो क्या हम रात को चले? अरे वाह हॉबी, तूने बहुत अच्छा काम किया। हाँ चलेंगे हम आज रात को। क्लब जाना है तुम लोगों को? पता है ना क्लब अच्छी जगह नहीं होती। मिस्टर ज्ञान के देवता, हमने तुम्हारा ज्ञान मांगा है? नहीं मांगा ना, तो अपने पास ही रखो। तुम्हें हमारे काम में टांग अड़ाने की परमिशन किसने दी है? किसे पूछकर तुम हमारे मामले में बोलते हो? मिस प्रिंसेस, ये परमिशन आपके डैड ने दी है मुझे, कि मैं आपको क्लब जैसी जगहों से दूर रखूं, तो आप लोग क्लब नहीं जा सकते।
ऐसे 1 मंथ बीत जाता है। शुगा जिमीना पे हमेशा रोक टोक करते रहते हैं और इसकी वजह से जिमीना बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। फिर एक दिन जेहूप और जिमीना रूम में बैठे बात कर रहे होते हैं। यार मुझे इस बॉडीगार्ड पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। ये हमें कुछ नहीं करने देता, ना ही ड्रिंक करने देता, ना ही क्लब जाने देता है। इससे अच्छा तो हम लंदन में ही ठीक थे। और यार तुम दोनों ने क्या गौर किया, ये बिल्कुल बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव करता है, पॉसेसिव बॉयफ्रेंड जैसा। ना ही मुझे शॉर्ट ड्रेसेस पहनने देता है, ना ही मुझे ड्रिंक करने देता है और ना ही हॉबी तुम्हारे साथ एक रूम में रहने देता है। इसने ना मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। अब ना मुझे अपना माइंड फ्रेश करना है, मुझे पार्टी करनी है यार, मुझे ड्रिंक करनी है। मगर जिमीना ये हमें पार्टी करने कहाँ देता है, जाने ही नहीं देता क्लब। इस बार चाहे जो हो जाए हम पार्टी करके रहेंगे। हम ऐसा करेंगे जब ये रात को सो जाएगा तो हम चुपके क्लब निकल जाएंगे। ओके? हाँ यार ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर आज की पार्टी पक्की? यस, फाइटिंग। हॉबी 12 बज गए, वो सो गया होगा। चलो हम चलते हैं। हाँ चलो। प्यास लग रही है, पानी पीता। अरे रूम में तो पानी नहीं है, लेके आना पड़ेगा जाके। ये तीनों ऐसे छुपते छुपाते कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? लो, मर गए। ये बिल्ला अभी सोया नहीं था। आज की पार्टी फिर से गई हाथ से। ऐसे कैसे गई पार्टी हाथ से? आज अगर इसने कुछ बोला ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग, और वो भी इतनी रात को? हम क्लब जा रहे हैं, सुन लिया? चलो हॉबीते, मैंने तुम लोगों को बोला है ना कि तुम लोग क्लब नहीं जाओगे। मिस्टर बॉडीगार्ड अपने काम से काम रखो, हम जाएंगे क्लब। जिमीना क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं तुम्हें जो भी काम बोलता हूँ ना करने पर तुम वही क्यों करती हो? एक बार बोल दिया ना नहीं जाना क्लब तो मतलब नहीं जाना। हाउ डेयर यू! तुम होते कौन हो मुझ पे ऐसे चिल्लाने वाले? मेरे डैड ने आज तक मुझ पे नहीं चिल्लाया, तो तुम एक बॉडीगार्ड होके मुझ पे चिल्ला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन? तुम किस हक से मुझ पे ऐसे रोक टोक करते हो? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या तुम बॉयफ्रेंड बनने की सोच रहे हो? देखो अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना तो उसे निकाल दो। अपनी हैसियत को याद रखना, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। और तुम क्या मुझ पे ऐसे हमेशा रोक टोक करते रहते हो? ये नहीं करना वो नहीं करना, आखिर तुम होते कौन हो? क्या लगते हो तुम मेरे तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, सिर्फ बॉडीगार्ड। हमारे टुकड़ों पे पलते हो तुम, तो खुद को ज्यादा कुछ समझने की भूल मत करो। अपनी औकात याद रखना आगे से, और आगे से अगर मुझ पे अपना हुक्म चलाने की कोशिश की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बड़ा आया मुझ पे हुक्म चलाने वाला, औकात 2 कौड़ी की और सपने बड़े बड़े। चलो हॉबीते, सॉरी मैम आपको रोकने के लिए, मगर रात बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या मैं आप लोगों के साथ चलूं? तुम्हें अपने साथ ले जाके हमें अपनी पार्टी खराब नहीं करनी, चुपचाप पड़े रहो घर पे। फिर जिमीना हॉबी वहाँ से चले जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा जिमीना, मेरी हैसियत नहीं तुम्हारी बराबरी करने की। मैं सच में भूल गया था कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और तुम प्रिंसेस। चलो अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, अब नहीं भूलूंगा मैं। मगर जिमीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था और मैं तभी तुम्हारे साथ अपने सपने सजाने लगा था। तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी होगी। मैं यही समझता था कि तुम भी अपने मॉम डैड जैसी होगी। अगर मैं तुम्हें प्यार करूँगा तो तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगी, मगर ऐसा नहीं है। तुमने ये बता दिया कि मेरा प्यार बेवजह है। मैं बराबरी नहीं कर सकता तुम्हारी। मेरे दिल में जितना भी प्यार है तुम्हारे लिए, अब से बस वो मेरे दिल में ही रहेगा। आज के बाद कभी बाहर नहीं आएगा, ना ही मैं कभी तुम पे अपना हक जताऊंगा। अब से मैं तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड की तरह ही रहूंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, औकात
2 कौड़ी की और सपने बड़े बड़े। सॉरी जिमीना, मैंने तुम पे अपना हक जताया एंड आई लव यू। ये सिर्फ मैं अकेले में बोल सकता हूँ, तुम्हारे सामने अब कभी नहीं बोल पाऊंगा। मेरा सर दर्द से फट जाएगा। मैंने चेंजिंग क्यों की रात को? बालकनी में जाके थोड़ा फ्रेश हवा ले लेती हूँ, अच्छा लगेगा। फिर जिमीना उठ के बालकनी में आ जाते हैं और शुगर गार्डन में बैठे बुक पढ़ रहे होते हैं। ये सुबह सुबह वहाँ बैठा क्या कर रहा है? ये दिखने में इतना उदास क्यों लग रहा है? कहीं ये रात की बात से तो उदास नहीं? और आज तो ये रूम में भी नहीं आया। ये बोलने के कॉलेज जाना है, वरना तो रोज आके बोलता है जल्दी चलो लेट हो रहे हैं। कहीं ये सच में उदास तो नहीं? क्या इसे रात की बात इतनी बुरी लगी? जिमीना ये क्या सोच रही है तू? अगर बुरी भी लगी तो तुझे क्या? तू चल जाके फ्रेश हो जा। फिर जिमीना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। अब शुगर इन लोगों के साथ एक बॉडीगार्ड जैसे बिहेव करने लगे हैं। वो इनसे ज्यादा बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। जितना ये लोग बोलते हैं वो बस उतना ही करते हैं। आज कॉलेज बंद था तो आज ये मिस्टर बॉडीगार्ड अपने रूम से ही नहीं निकले। अब जब कहीं बाहर जाना होता है तो ही बाहर निकलते हैं। पता नहीं रूम में बैठे ऐसा क्या करते रहते हैं। और पता नहीं मेरा मन क्यों इनको देखने को कर रहा है। पता नहीं मुझे क्यों इतनी बेचैनी सी हो रही है। क्या मैं इसके साथ शॉपिंग पे जाऊं? शायद आज पूरा दिन से घर पे हूं ना, तो इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। ऐसा करती हूँ, इसके साथ शॉपिंग पे चली जाती हूँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। मिस्टर बॉडीगार्ड, क्या कर रहे हो? क्या हुआ मैम? आप मेरे रूम में कुछ काम था क्या? मैं घर पे बोर हो रही हूँ तो मुझे शॉपिंग पे जाना है। चलो। जी मैम। मिस्टर बॉडीगार्ड, क्या आप मेरी एक हेल्प करोगे? मैं इन दोनों ड्रेसेस में कंफ्यूज हूँ, कौन सी लूँ? और दोनों ही अच्छी हैं, तो प्लीज तुम बताओगे मुझ पे ज्यादा कौन सी अच्छी लग रही है? और प्लीज इन्हें देख के मना मत करना, क्योंकि ये दोनों ही शॉर्ट हैं। प्लीज एक बताओ कौन सी लूँ, कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली या ये वाली? मैम आई एम सॉरी, मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको जो लेनी है आप वो ले सकती हैं, और मैं आपको मना करने वाला कौन होता हूँ? आपकी जो मर्जी है आप वो करिए। जब से हमारा झगड़ा हुआ है तब से ये ऐसी बात करता है, जितना पूछती हूँ बस उतना ही जवाब देता है, और अब तो किसी चीज के लिए रोक टोक भी नहीं करता। क्या मुझे इसकी रोक टोक की आदत हो गई है, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है? और पता नहीं क्यों चुप चुप सा रहता है, और मुझे इसका चुप रहना अच्छा नहीं लगता। इसे मेरी बात का इतना ज्यादा बुरा लगा है। ये सोच के मुझे इतना दर्द क्यों होता है? यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही। चलो हम कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम ऐसे खड़े क्यों? बैठ जाओ और बताओ क्या खाना है, ऑर्डर करती हूँ। नो मैम, मुझे कुछ नहीं खाना, और इस टाइम मैं ड्यूटी पे हूँ तो मैं बैठ नहीं सकता। अरे कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। और मैं क्या अकेली खाऊंगी? मुझसे अकेला नहीं खाया जाता। बताओ क्या खाना है? नो मैम, मुझे कुछ नहीं खाना, और मेरी आपके साथ बैठ के खाने की हैसियत नहीं है, तो प्लीज आप खा लीजिए। इसने फिर से वही बात बोली। इसकी ये बात सुन के मुझे इतना दर्द क्यों होता है? मुझे खुद पे गुस्सा आता है इसकी ये बात सुन के। मैंने क्यों बोली इसे हैसियत वाली बात? फिर जिमीना खाना ऑर्डर कर देती है तो खाना आ जाता है। ये लड़की कब से इसे घूरे जा रही है और स्माइल पास कर रही है, और ये है कि चुप करके खड़ा है, जवाब नहीं दे सकता इसे। क्या इसे अच्छा लग रहा है वो इसे स्माइल पास कर रही है? और कब से देख रही हूँ, बिना पल के झपकाए बस देखे जा रही है इसे, और मुझे इसे देख के गुस्सा क्यों आ रहा है? चलो मिस्टर बॉडीगार्ड, हो गया मेरा। मिस्टर बॉडीगार्ड,
क्या तुम पूरा दिन अपने रूम में घुसे रहते हो? तुम्हें डिनर नहीं करना? और तुम रूम में बैठ के ऐसा करते क्या जो तुम्हारा बाहर आने को मन ही नहीं करता? मैम, मैं आपके बॉडीगार्ड होने के साथ साथ मैं आपके डैड का पर्सनल सेक्रेटरी भी हूँ। मुझे ऑफिस का काम भी करना होता है। और डिनर कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, आप लोग कर लीजिए। हम सब कर रहे हैं डिनर, चलो तुम भी। नो मैम, आप सब कर लीजिए, मैं आपके साथ बैठ के डिनर नहीं कर सकता, मैं बाद में कर लूँगा। क्यों? हमारे साथ बैठ के डिनर करने में क्या हो गया? पहले तो करते थे ना? मैम, मैं पहले आप सबको अपनी फैमिली समझता था, मगर उस दिन आपने बता दिया ना कि मैं बॉडीगार्ड हूँ, तो एक बॉडीगार्ड को अपने मालिक के साथ बैठने की परमिशन नहीं होती, और मैं आपके साथ बैठ के डिनर नहीं कर सकता। आप जाइए और मैं बाद में कर लूँगा। जिमीना सैड हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। ये एक ही बात क्यों बार बार बोलता है? और इसकी ये बात सुन के मुझे क्यों बुरा लगता है इतना? मुझे क्यों गुस्सा आता है कि मैंने क्यों बोला उस दिन ये कि वो मेरी बराबरी का नहीं है? क्या हो रहा है जिमीना तुझे? तूने बोला तो इसलिए था ना कि उसे बुरा लगे और वो अपनी हद में रहे। फिर अब वो अपनी हद में रहता है तो क्यों तुझे बुरा लगता है? क्यों चाहती है कि वो जैसे पहले रहता था फिर से वैसे ही रहे? क्या हो रहा है ये मुझे? और आजकल मेरा मन उसे बार बार देखने को क्यों करता रहता है? उसे देखे बिना मुझे पता नहीं अजीब सी बेचैनी होती रहती है। और जब से हमारा झगड़ा हुआ है तब से उसके फेस पे पता नहीं एक अजीब सी उदासी है। पता नहीं उसे देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो अंदर से उदास है। जिमीना तुझे सो जाना चाहिए। क्यों सोच रही है तू उसके बारे में इतना? ये मेल सेंड क्यों नहीं हो रहा है? क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ। ऐसा करती हूँ मिस्टर बॉडीगार्ड के लैपटॉप से करके देखती हूँ, क्या पता हो जाए। मिस्टर बॉडीगार्ड, मुझे आपका लैपटॉप चाहिए था। वो मुझे एक मेल सेंड करना है और मेरे लैपटॉप से हो नहीं रहा। क्या थोड़ी देर के लिए आपका लैपटॉप मिल सकता है? आई एम सॉरी मैम, मेरे लैपटॉप में बहुत सी पर्सनल चीजें हैं तो मैं आपको अपना लैपटॉप नहीं दे सकता। आप अपना लैपटॉप मुझे दे दीजिए, मैं चेक करके देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तुमने सीधे मुंह पे मना कर दिया। तुम कितने बुरे हो। दे दो ना थोड़ी देर के लिए, और जब तक तुम मेरा लैपटॉप चेक करोगे बहुत लेट हो जाएगा। मुझे अर्जेंट मेल करना है। आई एम सॉरी मैम मना करने के लिए, बट मैं नहीं दे सकता। मिस्टर बॉडीगार्ड प्लीज दे दो ना अपना लैपटॉप, मुझे बहुत अर्जेंट मेल करना है। अगर अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं मांगती नहीं तुमसे। प्लीज दे दो ना। ओके रुको, तो मैं अपना पर्सनल फोल्डर लॉक कर देता हूँ, फिर ले जाइएगा। ऐसा भी क्या है इसके लैपटॉप में जो ये अपना लैपटॉप थोड़ी देर के लिए मुझे नहीं दे सकता, और दे भी रहा है तो फोल्डर लॉक करने के बाद। क्या हो सकता है उस फोल्डर में? कहीं इसकी किसी गर्लफ्रेंड की फोटो तो नहीं? नहीं नहीं, क्या सोच रही है जिमीना? अब तो मुझे इसके लैपटॉप में देखना ही है कि ऐसा है क्या। कोई बात नहीं बच्चों, तुम लॉक कर रहे हो ना फोल्डर, कर लो लॉक, मैं भी देख कर ही रहूंगी। लो हो गया, और प्लीज जल्दी दे देना, मुझे काम करना है। हाँ हाँ दे दूंगी। पहले मैं जल्दी से मेल कर लेती हूँ, फिर चेक करती हूँ कि इसके लैपटॉप में है क्या। चलो मेल तो हो गया, अभी चेक करती हूँ कि इस फोल्डर में ऐसा है क्या जो उसने फोल्डर लॉक किया है। मिस्टर बॉडीगार्ड, आपको क्या लगता है आप फोल्डर लॉक कर लोगे तो मैं चेक नहीं कर सकती? मैं बहुत बड़ी हैकर हूँ, मैंने बड़े बड़े लॉक हैक कर लिए, तो ये तो छोटा सा लॉक है, इसे तो मैं चुटकियों में खोल लूंगी। चल मिस हैकर, अपना काम स्टार्ट कर। खुल जा, खुल जा। हाँ खुल गया। मिस्टर बॉडीगार्ड, अगर इसमें किसी लड़की की फोटो हुई तो आप बचोगे नहीं। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड। अच्छा, इसके लैपटॉप में किसी और लड़की की फोटोज नहीं है, इसने तो मेरी फोटोज रखी है। एक मिनट, इसके लैपटॉप में मेरी फोटोज क्या कर रही है? कहीं ये मुझे प्यार तो नहीं करता, इसीलिए इसने अपने लैपटॉप में मेरी फोटोज रखी है। और ये मुझे अपना लैपटॉप दे भी नहीं रहा था, इसने बोला था कि इसकी कुछ पर्सनल चीजें हैं,
इसका मतलब ये मुझे प्यार करता है। अगर झगड़े के बाद ये मुझसे नफरत करने लग गया होगा तो नहीं कि क्या सोच रही है जिमिना। मुझे चेक करना चाहिए कि ये अभी भी मुझे प्यार करता है या नहीं, मगर मैं ये कैसे पता करूं कि ये मुझे अभी भी प्यार करता है या नहीं। और ये मुझे प्यार करता है ये सोच के मुझे अच्छा सा महसूस क्यों हो रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। चल जिमिना उसका लैपटॉप दे दे, ऐसे किसी की पर्सनल चीजें नहीं देखते। मगर ये फोटोज तो मेरी है ना, मैं देख सकती हूँ। नहीं जिमिना, बैड मैनर्स। जा उसका लैपटॉप दे दे। मिस्टर बॉडीगार्ड, आपका लैपटॉप एंड थैंक यू लैपटॉप देने के लिए। हॉबी, मुझे ना तुम दोनों से एक बात करनी है। हाँ बता, क्या बात है। यार मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर बॉडीगार्ड का लैपटॉप मांगा था एक मेल करने के लिए, तो उसने लैपटॉप देने के लिए मना कर दिया और उसने बोला कि उसकी कुछ पर्सनल चीजें हैं लैपटॉप में, वो नहीं दे सकता। तो जब मैंने उसे रिक्वेस्ट की तो वो मान गया देने के लिए। तो पता है उसने क्या किया, एक फोल्डर को लॉक करके फिर मुझे लैपटॉप दिया। तो मुझे ये हुआ उस फोल्डर में ऐसा क्या है कि इसने लॉक करने के बाद मुझे लैपटॉप दिया। पता है मैंने ना वो फोल्डर खोल के चेक किया तो यार उसमें ना मेरी फोटोज थी। मुझे ये जानना है कि उनके लैपटॉप में मेरी फोटोज क्या कर रही थी। तो जिमिना तेरी फोटोज उनके लैपटॉप में है तो तू सीधा सीधा जाके पूछ लेना उनके लैपटॉप में तेरी फोटोज क्या कर रही हैं। हॉबी, मुझे बस ये जानना है कि क्या वो मुझे प्यार करता है, क्या इसीलिए उसने मेरी फोटोज अपने लैपटॉप में रखी हैं। अच्छा जिमिना एक बात बता, क्या तुझे अपनी फोटोज उनके लैपटॉप में देख के गुस्सा नहीं आया? पता नहीं क्यों ते मुझे गुस्सा नहीं आया, बस मुझे यही जानना है कि उन्होंने अपने लैपटॉप में मेरी फोटोज क्यों रखी हैं। क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? अच्छा जिमिना, मेरा ना गला बहुत सूख रहा है, प्लीज यार कुछ पीने के लिए लाएगी? ठीक है पिलाती हूँ। हॉबी मेरी बात सुन, मुझे ना ये लगता है कि हमारी जिमिना को मिस्टर बॉडीगार्ड से प्यार हो गया है, मगर वो कैसे। देख हम इतने टाइम से साथ हैं, तो तू ये बता इतने टाइम में जिमिना ने कितने लड़कों को पीटा है ना। और वो भी किस वजह से? वो लड़के सिर्फ जिमिना को देखते थे, सिर्फ देखते थे, है ना। हाँ यार, जिमिना को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लड़का उसे देखे। हाँ तो अब ये देख, मिस्टर बॉडीगार्ड के लैपटॉप में जिमिना की फोटोज हैं और देख उसे अपनी फोटोज देख के गुस्सा नहीं आया, वो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ यार ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उसने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया और बल्कि वो तो ये जानना चाहती है कि मिस्टर बॉडीगार्ड उससे प्यार करते हैं या नहीं। अगर वो उससे प्यार करती है तो उसने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? उसने शायद इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे भी अभी नहीं पता कि वो मिस्टर बॉडीगार्ड से प्यार करती है। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि वो मिस्टर बॉडीगार्ड से प्यार करती है? अगर ना करती हुई तो नहीं, वो करती है प्यार उनसे और ये हम पता लगाएंगे। हम ऐसा करेंगे, रात को हम ट्रूथ और डेयर खेलेंगे, ठीक है? तो तुम मुझे डेयर देना मिस्टर बॉडीगार्ड के चिक पे किस करने का। अगर वो जेलस हुई तो वो पक्का मिस्टर बॉडीगार्ड से प्यार करती है। हाँ यार ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। हाँ चुप कर, वो आ गई। लेते मैं ले आई। थैंक यू यार। और जिमिना तुझे ये पता करना है ना कि मिस्टर बॉडीगार्ड तुमसे प्यार करते हैं या नहीं। देख हमने एक आइडिया सोचा है, हम रात को ट्रूथ और डेयर खेलेंगे और मैं तुम्हें और हॉबी को डेयर दूंगी किस करने का। अगर मिस्टर बॉडीगार्ड जेलस हुए तो पक्का वो तुमसे प्यार करते हैं। ओके ठीक है। मिस्टर बॉडीगार्ड, क्या पूरा दिन आप अपने लैपटॉप में घुसे रहते हैं? आप बोर नहीं होते क्या? क्यों, क्या हुआ मैम? हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं, चलो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो। नो मैम मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग खेल लीजिए। ये तुमने क्या मैम लगा के रखा है कुछ दिनों से? पहले तुम मुझे प्रिंसेस बोलते थे ना, तो आगे से मुझे तुम्हारे मुंह से मैम सुनाई नहीं देना चाहिए, तुम मुझे प्रिंसेस ही बोलोगे। मगर मैम मैंने बोला ना प्रिंसेस ही बोलोगे तुम। और चलो अब छोड़ो ये अपना लैपटॉप, चलो हमारे साथ। मगर मैम मुझे नहीं खेलना, मैंने बोला ना खेलोगे तुम, चलो हमारे साथ। चलो अभी गेम स्टार्ट करो। इस गेम का ये रूल है कि जो बोलेंगे बस वही करना होगा।
ना करने की कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ करो स्टार्ट। हॉबी, बॉटल को ना थोड़ा सा धीरे घुमाना, मुझे पहले जिमिना का रिएक्शन देखना है। ओके, और तुझे याद है ना मैंने क्या बोला था? हाँ हाँ याद है। शाबाश मेरे शेर, तीर बिल्कुल निशाने पे। वाह, पहले ते पे आया। बता हॉबी क्या करवाना है? ते को मिस्टर बॉडीगार्ड की चिक पे किस करना होगा। ये कैसा डेयर है हॉबी, कुछ और दे दे, ये तो इतना आसान है। ओके तो फिर चिक पे नहीं तो लिप्स पे ठीक है, चलते। ही हॉबी, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? मुझे नहीं करना कोई किस। हॉबी, तूने अपना मुंह तुड़वाना है क्या? ते ऐसा कोई डेयर नहीं करेगी और वो करना भी नहीं चाहते, ये कुछ और डेयर दो उसे। हॉबी, हमने बिल्कुल सही सोचा था, ये जेलस हो रही है। इसका मतलब ये प्यार करते हैं शुगा से। चल थोड़ा और चलाते हैं। हाँ हाँ जरूर मिस्टर बॉडीगार्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये डेयर कंप्लीट करने में, हम कर सकते हैं। ते स्टॉप इट, तुम ये डेयर नहीं करोगे। मगर जिमिना, अगर हम गेम की स्टार्टिंग में ही डेयर नहीं करेंगे फिर तो ये चीटिंग हो जाएगी ना। और हॉबी ने बोला भी था डेयर ना करने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब तो करना ही पड़ेगा। ते हॉबी ने ये बोला था डेयर ना करने की कोई ऑप्शन नहीं है, बट उसने ये नहीं बोला कि डेयर चेंज नहीं हो सकता। तुम डांस करके दिखाओगे, मगर ये किस वाला डेयर नहीं करोगे। चलो डांस करके दिखाओ। फिर ते डांस करने के लिए मान जाती है और फिर डांस करती है। अब फंसी जिमीना, तुम्हारा डेयर ये है, तुम हॉबी को किस करोगे। ओके कर लेती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है, लिप टू लिप करनी है। हाँ कर लूंगी, कोई बात नहीं है। तुम लोगों के पास किसके डेयर के अलावा और कोई डेयर नहीं है? मुझे नहीं खेलना है घटिया सा गेम, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। इसने गुस्सा किया और रूम में चला गया, मतलब इसे जेलसी हुई, तो इसका मतलब क्या ये मुझसे प्यार करता है? यस मिस पार्क जिमिन, वो आपसे प्यार करता है और आप भी उससे प्यार करती हैं। क्या? मैं प्यार नहीं करती उससे। अच्छा, तो जब मुझे डेयर मिला था किस करने का, तब तुम क्यों चल रही थी? वो तो मैं इसीलिए बोल रही थी ना कि हमारी बस यही बात हुई थी कि मुझे और हॉबी को मिलेगा डेयर, इसीलिए मैं बोल रही थी बस कि क्यों टाइम वेस्ट करना, इसीलिए बस मैं रोक रही थी तुम्हें। अच्छा इसीलिए बोल रही थी। चलो अब तो गेम खत्म हो गया, वो चला गया अपने रूम में, तो मैं अब अपना डेयर कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे करना है यार, वो बहुत हैंडसम है। मैं जा रही हूँ उसके रूम में। ते मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम उसके रूम में गई तो। जिमिना यार क्या है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, तो जाने दो मुझे उसके रूम में। यार मुझे उससे बॉयफ्रेंड बनाना है अपना, मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ। ते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस नजर से देखने की? मैं प्यार करती हूँ उससे और उससे दूर रहो वरना मैं तुम्हारी सच में जान ले लूंगी। ओह माय डार्लिंग, अभी आया ना जुबान पे कि तुम करती हो उससे प्यार। हाँ बस मैं तुम्हारे मुंह से यही निकलवाना चाहती थी और मैं उसे कोई अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती। बस मुझे यही सुनना था, इसीलिए मैं ये बोल रही थी। चाहते यार तुमने सच में डरा दिया, मेरी सच में जान निकल गई थी ये सुन के। और पता नहीं मेरे मुंह से ये कैसे निकला कि मैं प्यार करती हूँ उससे, बट मुझे खुद नहीं पता करती हूँ या नहीं। पता नहीं आजकल मुझे कुछ अजीब ही हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है तुझे? अरे यार जब से मेरा उससे झगड़ा हुआ ना, जब से मैंने उसे वो हैसियत वाली बात बोली है, तो मुझे वो सोच सोच के खुद पे गुस्सा आता रहता है। और जब भी कोई लड़की उसे देखती है तो पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। और देख जब मैंने उसके लैपटॉप में अपनी फोटोज देखी तो पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी खुशी होने लगी कि उसके लैपटॉप में मेरी फोटोज हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। क्या है ये? तो बेबी ये प्यार ही है, इसे ही प्यार कहते हैं। तुम्हें मिस्टर बॉडीगार्ड से प्यार हो गया है और अभी टाइम वेस्ट मत करना, अब जल्दी से जाके अपने दिल की बात बता देना। वो भी तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो। मगर मैं कैसे बताऊं उसे? मैंने जब उससे झगड़ा किया था तो मैंने कितना कुछ बोला था उसके बारे में, और जब से हमारा झगड़ा हुआ है वो तब से मेरे साथ एक बॉडीगार्ड जैसे बिहेव करने लगा है। पहले वो बहुत अच्छे से रहता था मेरे साथ, बट
अब नहीं रहता। शायद उसे मेरी बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगा और शायद वो मुझसे नफरत करने लग गया। तो बुरा तो लगेगा ना उसे। तुमने कितना कुछ बोला था उसके बारे में। तुम्हें सॉरी कहना चाहिए उसे। मैं कल ही उसे सॉरी बोलूंगी। मिस्टर बॉडीगार्ड, मुझे आपसे बात करनी है। यस मैम, बोलिए। मुझे उस दिन के लिए सॉरी बोलना था। मैंने उस दिन गुस्से में बहुत कुछ बोला था ना तुम्हारे बारे में, और मैंने ये भी बोला था कि तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए सॉरी। नो मैम, आपने कौन सा कुछ गलत बोला। आपने तो बिल्कुल सही बोला कि मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, तो आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी आपके कॉलेज का टाइम हो गया है, तो चलो हम कॉलेज चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। ये बहुत नाराज है मुझसे, इसलिए बात भी नहीं करना चाहता। मैंने बहुत ज्यादा हर्ट किया इसे। आई एम सॉरी मिस्टर बॉडीगार्ड। ऐसे जिमिना हमेशा शुगा से माफी मांगती रहती है। ऐसे दिन बीतते रहते हैं और जिमिना के एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं। तो अब जिमिना और शुगा पेरिस आ गए क्योंकि कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। मॉम, डैड, मैं आ गई। आप कैसे हो? प्रिंसेस, हम बिल्कुल ठीक है। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम डैड, और आपसे मिलकर तो और भी ठीक हो गई। मैं आपको बहुत मिस करती थी। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हाँ मेरा बच्चा, आ गया तू? मैं कितना मिस कर रही थी तुझे। और देख कितना दुबला हो गया है तू। क्या वहाँ खाना नहीं खाता था क्या? इनको खाना खाने की जरूरत नहीं है, इनको बस काम से एनर्जी मिलती है, इसलिए ये पूरा दिन काम में घुसे रहते थे वहाँ पे। क्या शुगा, तू वहाँ भी इतना काम करता था? मैंने तुझे इतनी बार बोला है ना कि इतना काम मत किया कर। देख कितना दुबला हो गया है। तू खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। अभी तू आ गया है ना, तो अब मैं तुम्हें पहले जैसा कर दूंगी, खिला खिला के। नहीं आंटी, ये तो कुछ भी बोल रही है। मैं खाना खाता था ना वहाँ पे। ये खाना नहीं, हवा खाते थे वहाँ। चलो अभी छोड़ो, तुम दोनों ऐसा करो, जाओ और फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट कर लो। तब तक मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाती हूँ। ओके जिमिना बेटा, तुम्हारा रूम शुगा के पास वाला है। तुम काफी सालों बाद आई हो ना, तो हमने तुम्हारा रूम चेंज कर दिया। जाओ शुगा बेटा, जिमिना को रूम दिखा दो। चलिए मैम, ये है आपका रूम। रुको मिस्टर बॉडीगार्ड। जी मैम, बोलिए। देखो अब तो इतना टाइम हो गया, मैंने तुमसे इतनी बार सॉरी बोल दिया। प्लीज अब तो अच्छे से बात किया करो। ये क्या तुम मैम मैम लगा के रखते हो? तो मैम, मैं आपसे अच्छे से ही बात करता हूँ, और कैसे करूँ? और मैं आपको मैम ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? आप मेरे मैम ही हो। मिस्टर बॉडीगार्ड, अब मुझे इरिटेट करना बंद करो। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हें। प्लीज ना वैसे बात किया करो जैसे तुम मुझसे पहले करते थे। पहले तुम मुझे मिस प्रिंसेस बोलते थे। देखो उस दिन जो मैंने बोला उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं फिर से तुमसे सॉरी बोलती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में थी और मैंने वो सब बोल दिया। प्लीज। और अब तो मुझे ये भी पता लग गया कि तुम मेरी फैमिली के लिए क्या हो। मेरे मॉम डैड तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो हम बराबर के हुए ना। तो प्लीज माफ कर दो मुझे। मैम मेरा हाथ छोड़िए। और देखिए, आपको बार बार सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो बोला वो बिल्कुल सही था। मैं सच में भूल गया था कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। मैं कुछ और ही समझने लगा था खुद को, इसलिए मैं आप पे थोड़ा ऐसे रोक टोक करने लगा था। बट आपने याद दिला दिया था ना उस दिन मुझे, तो अब वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो प्लीज अभी मेरा हाथ छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है, और आप भी रेस्ट कर लीजिए जाके। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम कर सकते हो मुझ पे रोक टोक, और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। देखो, मैं शॉर्ट्स भी नहीं पहनूंगी, ड्रिंक भी नहीं करूंगी, और हॉबी के साथ एक रूम में भी नहीं रहूंगी। मैम अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। और आप मेरी बात क्यों मानेंगी, और मैं क्यों आप पे रोक टोक करूंगा? क्या लगता हूँ मैं आपका? कुछ नहीं लगता ना। मैं आपका सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ ना। तो प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। फिर शुगर गुस्से से अपना हाथ छुड़ा के रूम में चले जाते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरा मन कर रहा है मैं इसका मुंह तोड़ दूं। जो लड़की किसी के सामने नहीं झुकती, वो लड़की इतने दिनों से इसके पीछे पीछे घूम रही है, इससे सॉरी बोल रही है, बट ये है कि माफ ही नहीं करता मुझे। क्या करूँ मैं?
जब तक ये मुझे माफ नहीं करेगा तब तक मैं इसे ये नहीं बोल सकती कि मैं इसे प्यार करती हूँ। अगर मैंने इसे ऐसे ही बोल दिया तो ये अखड़ू गुस्से में मुझे रिजेक्ट ही करेगा। इशिका, मैं ये बोल रही थी कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है तो प्लीज तुम शादी कर लो। तुम बोलो तो हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढे। अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो तुम बता दो, हम रिश्ता लेकर चले जाएंगे। क्या शादी? नहीं आंटी, मुझे नहीं करनी शादी और ना ही मेरी नजर में कोई लड़की है। तो बेटा अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की नहीं है तो फिर मैं ही अपनी पसंद की तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढूंगी। देखो, भले ही मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ मगर मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। और देखो, तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है मगर हम हैं तुम्हारी फैमिली। तो मैं मॉम होने के नाते मैं तुमसे बोल रही हूँ बेटा, प्लीज शादी कर लो। मुझे बहू चाहिए। ओके आंटी, आपकी जैसी मर्जी। थैंक यू बेटा हाँ करने के लिए। और अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। जीनू, मेरी नजर में है एक लड़की जो बिल्कुल हमारे शुगर जैसी है। उसका नाम ते है, जिमिना की फ्रेंड। और उसके डैड मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो क्या मैं उनसे बात करूं? अच्छा ते, जूनी, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। शुगर बेटा, तुम्हें ते कैसी लगती है? तुम सब वहाँ एक साथ ही रहते थे ना? तो बताओ कैसी लगती है तुम्हें वो? अगर तुम्हें पसंद है तो हम बात करें उसके मॉम डैड से। हाँ आंटी, अगर आपको पसंद है तो आप देख लीजिए। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ रूम में। बिल्ली कहीं की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। मॉम, मेरा भी हो गया, मैं जा रही हूँ रूम में। बिल्ली कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? मैम, आप मेरे रूम में बिना नॉक किए कैसे आ सकती हैं? शट अप! ये क्या मैम मैम लगा के रखा है? और ये तुमने क्या किया है? तुम तेज से शादी करने के लिए रेडी हो गए? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मैम, क्या हो गया? क्यों मैं तेज से शादी नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकता? तुम मुझसे प्यार करते हो तो तेज से शादी कैसे कर सकते हो तुम? आपसे किसने कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? शुगा, तुम्हारे लैपटॉप में मेरी फोटोज हैं तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने मेरा लैपटॉप चेक किया था? शुगा, मैं जो बोल रही हूँ उसका जवाब दो। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? तुम ये बताओ, तुमने मेरा लैपटॉप चेक किया था या नहीं? हाँ किया था। तो तुम मेरी पर्सनल चीजों को बिना मेरी परमिशन के कैसे देख सकते हो? तुम्हारे लैपटॉप में मेरी फोटोज हैं और तुम मेरी बिना परमिशन के अपने लैपटॉप में मेरी फोटोज कैसे रख सकते हो? बोलो, तुम करते हो ना मुझसे प्यार? मैं नहीं करता तुमसे प्यार। शुगा, झूठ मत बोलो, बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैंने बोला ना जिमीना, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। देखो शुगा, तुम तेज से शादी नहीं कर सकते वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, मैं तो तेज से ही शादी करूंगा। शुगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करोगी बताओ? अगर तुम्हें गुस्सा आएगा तो क्या करोगी? चिल्लाओगी? मारोगी? तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं तो तेज से ही शादी करूंगा। और अब निकलो मेरे रूम से। शुगा बेटा, हमने ते के मॉम डैड से बात कर ली, उन्हें तुम पसंद हो और ते ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। तो हमने डेट भी फिक्स कर ली। 1 वीक के बाद तुम्हारी शादी है। क्या 1 वीक के बाद? हाँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, तो फिर हम तैयारियां शुरू करते हैं। ओके। शुगा, मेरी बात सुनो। देखो, कल तुम्हारी शादी है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो शादी के लिए मना कर दो ना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम प्यार मुझसे करते हो और शादी किसी और से कर रहे हो। जिमीना, मैंने बोला है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तेज से ही शादी करूंगा। और वैसे भी तुम मेरे टाइप की हो भी नहीं। क्या मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ? मतलब
कैसा टाइप है तुम्हारा? नहीं देखो ना तुम कैसी हो, तुम ड्रिंक करती हो, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हो, एक लड़के के साथ एक रूम शेयर करती हो। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है। तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? मुझे जैसी भी लड़कियां पसंद हो। अब तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी कल मेरी शादी है। अब रोज की रोज मेरा दिमाग खाना बंद करो और मैं तेरे से ही करूँगा शादी। और अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ मैं। बिल्ली कहीं कि तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। मैंने सोचा था चलो तुम प्यार से मान जाओगे, मगर नहीं, तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाऊंगी। तुम जानबूझकर जिद पे अड़े हो ना कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। मुझे ये पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मगर तुम जानबूझ के ये कर रहे हो। कोई बात नहीं, रुक जाओ तुम। मिस्टर बॉडीगार्ड, मुझे कुछ सामान मंगवाना था, क्या तुम ला दोगे? क्यों, घर में और सर्वेंट नहीं है? मैं किसी और को नहीं भेज सकती, वो सामान बहुत इम्पोर्टेंट है, तो तुम ही जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तुम जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। क्यों, मैं क्यों जाऊं? तुम जाओगे या फिर मैं मॉम से बोलूं? ठीक है, जा रहा हूँ। जैसे ही शुगर गाड़ी से उतर के सीवीएस स्टोर में जाने लगते हैं तो कुछ गुंडे आकर उन्हें किडनैप कर लेते हैं और सभी किडनैपर्स ने अपना फेस कवर कर रखा है। हे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों किडनैप किया है? मेरा मुंह खोलो। इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो? शांत रहो, खोल रहे हैं तुम्हारा मुंह। शुगा का मुंह खोल देते हैं। तुम लोगों का काम हो गया, जाओ तुम लोग, इसे मैं संभाल लूंगा। फिर बाकी के किडनैपर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक शुगा, एक किडनैपर। कमीने, कौन है तू और तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है? क्या दुश्मनी है तेरी मेरे साथ? मेरी तुम्हारे साथ ज्यादा गहरी दुश्मनी तो नहीं है, बस इतनी दुश्मनी है कि तुम मेरी डार्लिंग के 24 घंटे पास रहते हो। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं किसी के पास नहीं रहता और मैं तुम्हारी किसी डार्लिंग को नहीं जानता। तुम मेरी जान को नहीं जानते? मिस पार्क जिमिन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुम उसके बॉडीगार्ड हो ना। मैं तुम्हारी वजह से अपनी जान के पास नहीं जा सकता। मैं कितने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मगर हर बार तुम बीच में आ जाते हो। इसलिए मैंने सोचा मैं पहले तुम्हें किडनैप कर लूं, तुम्हारा काम तमाम कर दूं, फिर मैं अपनी जान के पास जाऊंगा। देखो, अगर तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी है ना तो तुम निकाल सकते हो। अगर जिमीना को बीच में लाने का सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लो। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है और बीच में तो तुम आ रहे हो। अगर तुम उसके बॉडीगार्ड ना होते ना तो आज जिमीना मेरी बाहों में होती, मेरे बिस्तर पर होती और आज मैं उसके साथ सब कुछ कर चुका होता। मगर तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज उससे दूर हूँ। मैंने उसे जितनी बार भी कोशिश की किडनैप करने की, हर बार तुम आ जाते हो। आज नहीं बचोगे तुम। कमीने, मेरी जिमीना के बारे में ऐसा कुछ सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे हाथ खोल, अभी तुम्हें मैं बताता हूँ। क्या तुम्हारी जिमीना? वो कब से तुम्हारी हो गई? वो तो मेरी है। क्यूटीज, कंफ्यूज मत होना, ये किडनैपर जिमीना ही है और ये शुगा के साथ एक बॉय की आवाज में बात कर रही है। जिमीना का ये हिडन टैलेंट है कि वो बॉयज की आवाज निकाल सकती है। कमीने, मैंने बोला ना, उसे बार बार अपना बोलना बंद कर, वरना मैं तेरी ऐसी हालत करूँगा ना, तो चलने लायक तो छोड़, तू रेंगने लायक नहीं रहेगा। क्यों, तुम्हें क्यों आग लग रही है? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है जब मैं उसे अपना बोल रहा हूँ? वैसे भी वो मेरी ही है। तुम्हें मारने के बाद मैं उसे किडनैप करूँगा और उसके साथ सब कुछ करूँगा, सब कुछ। जिमीना के पास जाना तो दूर, अगर तूने ऐसा कुछ सोचा भी ना तो मैं इतनी बुरी हालत करूँगा तुम्हारी कि तुम भीख मांगोगे मौत की। कमीने, अगर मर्द है ना तो मेरे हाथ पैर खोल के दिखा, फिर बात कर मुझसे। तुम बार बार मेरी जिमीना को अपनी जिमीना क्यों कह रहा है? मैं तेरी जान ले लूंगा। हरामजादे, वो मेरी है, मेरा प्यार है वो। अगर तूने अपनी गंदी जबान से उसका फिर से नाम लिया ना तो देख लेना फिर। क्या
तुम प्यार करते हो उससे? हाँ, बेचारा प्यार करता है मेरी जिमीना से। कमीने, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें मारकर फिर जिमीना के पास जाऊंगा, मगर नहीं, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं जिमीना को यहीं ले आता हूँ और मैं तुम्हारे सामने जिमीना के साथ सब कुछ करूँगा। फिर तुम्हें तड़पता देख बहुत मजा आएगा। मैं पहले उसके फ्लफी फ्लफी होठों पे प्यार से किस करूँगा, फिर धीरे धीरे उसके कपड़े खोलूंगा, फिर पूरी बॉडी पे। कमीने, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। किडनैपर की ये बात सुन के शुगा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि जिस रस्सी से उसके हाथ बंधे होते हैं वो अपनी पूरी बॉडी की पावर से उसे तोड़ देते हैं। कमीने, ज्यादा शौक है ना मेरी जिमीना से तुझे सब कुछ करने का? आजा, अभी कराता हूँ। तो साले, मैं कौन सा डरता हूँ तुझसे? आजा, हरा के दिखा मुझे। आर्मी, ये इमेजिन करना कि जिमीना ने अभी मास्क नहीं उतारा और आर्मी जिमीना ने खुद को पूरा कवर कर रखा है, तो इसीलिए उसका पता नहीं लग रहा कि वो लड़की है या फिर लड़का, और शुगा को यही लग रहा है कि वो एक बॉय है। सॉरी, लगी क्या? अब पड़े देख क्या रहे हो? अगर हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखाओ। मैं मार्शल आर्ट में चैंपियन हूँ। चलो हम एक डील करते हैं। अगर मैं जीता तो जिमीना मेरी, अगर तुम जीते तो जिमीना तुम्हारी। अगर हिम्मत है तो हराओ मुझे। मैं सपने में भी अपनी जिमीना को किसी और को नहीं दे सकता। तो ये तो फिर रियल लाइफ है। तुम मार्शल आर्ट में चैंपियन हो ना, मगर तुम फिर भी नहीं हरा पाओगे मुझे। ऐसे जिमीना और शुगा लड़ रहे होते हैं तो उससे जिमीना के चेस्ट पे पंच मारते हैं। पंच लगने की वजह से जिमीना जोर से चिल्लाती है और नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज गर्ल की आवाज में चेंज हो जाती है। गधे इंसान, यहाँ मारने को किसने कहा था? शुगा गुस्से में आते हैं तो वो जिमीना की आवाज पे गौर नहीं करते। बड़ा बोल रहा था मेरी जिमीना को अपने जिमीना। अब क्या हुआ? तुम बोल रहे थे ना कि हरा के दिखाओ, मैं मार्शल आर्ट में चैंपियन हूँ। एक पंच में हवा निकल गई। तुम भले ही मार्शल आर्ट में चैंपियन हो, मगर मैं जिमीना के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, बड़े से बड़े फाइटर से। उठो, लड़ो मेरे साथ। अब क्यों पड़े हो नीचे? तेरी तो, रुक, तुझे मैं बताती हूँ। अब लड़ो मेरे साथ। जिमीना, तुम थी? इतनी देर से मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा था। तो मैंने कितनी जोर से पंच मारा तुम्हें, जोर से लगी? दिखाओ मुझे प्लीज, दिखाओ कि क्या जोर से लगी। मैंने कहा लड़ो मेरे साथ। नहीं जिमीना, कहीं लग जाएगी तुम्हें। देखो जिमीना, रुक जाओ, लग जाएगी कहीं। क्या बोल रहे थे? प्यार नहीं करते मुझसे शादी नहीं करोगे? तेज से शादी करोगे और मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। तो देखो जिमीना, तुम्हें कहीं लग जाएगी, रुक जाओ। तुम्हें शादी करने का शौक चढ़ा है ना, वो भी तेज से। आज इतना मारूंगी, सारे शौक मर जाएंगे तुम्हारे। ऐसे ही शुगा और जिमीना काफी देर तक लड़ते हैं। जिमीना शुगा को मारती रहती है और शुगा खुद को बचाते रहते हैं, मगर वो जिमीना को मारते नहीं और फिर वो लड़ते लड़ते थक जाते हैं। बताओ, करते
मुझसे प्यार या भी और मार खानी है? नहीं करता मैं तुमसे प्यार। अब बोलो, अभी भी नहीं करते? एक बार में समझ नहीं आया? नहीं करता। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। अब किडनैपर के सामने तो ये बोल रहे थे ना कि तुम सपने में भी मुझे किसी और को नहीं दे सकती। जिमिना, मेरी शादी है कल, छोड़ो मुझे और घर जाने दो। तुम्हें सच में कैसे शादी करनी है? तो ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो तुम्हारी शादी से पहले मेरी शादी होगी, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और किडनैपर ने ये बोला था ना कि तुम्हारे सामने जिमिना के साथ सब कुछ होगा, तो वही होगा। मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी फर्स्ट नाइट मनाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो अपनी आंखों से तुम सब कुछ देखोगे, सब कुछ। जिमिना, मेरा दिमाग मत खराब करो और चुपचाप घर चलो। कोई शादी वादी नहीं होगी और मुझे कुछ नहीं देखना। कल शादी है ना मेरी, एक रात में तुम शादी कर लोगी। और किसके साथ करोगी? मेरी शादी जिस मर्जी से हो, मगर होगी वो आज ही, और आज ही मेरी फर्स्ट नाइट होगी और वो तुम देखोगे। और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वो सब देखने में। आराम से देखना सब कुछ, ओके? फिर जिमिना हॉबी को कॉल करती है। हॉबी, दी को लेकर घर आ जल्दी, अर्जेंट है। और घर आते टाइम मैरिज पेपर्स लेके आना, मुझे तुझसे शादी करनी है। जिमिना, ये क्या कर रही हो तुम? शादी ऐसे होती है? शादी जैसी मर्जी हो, आप मेरी शादी और मेरी फर्स्ट नाइट देखे बिना शादी नहीं करोगे। प्यार नहीं करते ना आप मुझसे? कोई बात नहीं, अगर आप मेरी शादी देख लोगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप मुझसे सच में प्यार नहीं करते। अब चलिए घर, कुछ देर में मेरी शादी है। मॉम, डैड, मुझे हॉबी से शादी करनी है। क्या बेटा, आपको हॉबी से शादी करनी है? हॉबी बहुत अच्छा लड़का है, हमें भी पसंद है। तो कोई बात नहीं, हम शुगा की शादी के बाद तुम्हारी भी शादी करवा देंगे। नो मॉम डैड, मुझे अभी शादी करनी है। क्या अभी? मगर बेटा अभी शादी कैसे हो सकती है? हो सकती है मॉम डैड, और मुझे अभी करनी है। और मैंने हॉबी को बोल दिया है मैरिज पेपर लाने को, तो वो लेकर ही आता होगा। ओके बेटा, ठीक है, आप जैसा बोलते हो। ये लड़की क्या कर रही है? क्या ये सच में हॉबी से शादी कर लेगी? और अंकल आंटी ने भी कुछ नहीं बोला? क्या करूं मैं, कहीं ये सच में ना शादी कर ले। ये बहुत जिद्दी है, अगर इसने जिद में शादी कर ली तो ये कहीं रात को सच में मेरी आंखों के सामने ना फर्स्ट नाइट मनाए। ये क्या हो रहा है? क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इसे? सोचूंगा कुछ तो कर। नहीं कर सकती है शादी, मुझे नहीं देखनी इसके फर्स्ट नाइट। ये इतनी जल्दी आ गया, इसे इतनी जल्दी शादी करने की? मैं नहीं देख सकता इसकी शादी होते हुए। प्लीज शुगा, सोच कुछ। ओह माय हॉबी, तुम आ गए। मैं कितनी देर से वेट कर रही थी तुम्हारा। चलो, अच्छा हुआ आ गए। अब जल्दी से लाओ पेपर्स और दोनों साइन करते हैं। जिमिना यार, थैंक यू, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम मान गई। मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम शादी के लिए हाँ करो। चलो, अब तो मैंने हाँ कर दी ना, अब क्यों टाइम वेस्ट करना, जल्दी से शादी करते हैं। हाँ हाँ। नो जिमिना, नहीं जी, रुक जाओ। हॉबी, अब तुम्हारी बारी, तुम साइन करो। जिमिना, मैं तुम्हारे लिए रिंग भी लेकर आया हूँ। हाँ सच में हॉबी, यू आर सो स्वीट। तो अब पहनाओ जल्दी से। कांग्रेचुलेशन बेटा, अब आप दोनों एक नए रिश्ते में बन गए हो। कांग्रेचुलेशन माय प्रिंसेस। नो मॉम डैड, अभी शादी कंप्लीट कहाँ हुई है? अभी एक रस्म तो पड़ी है। हॉबी, किस में? जिमिना, बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब तो तुम गई। जैसे ही हॉबी जिमिना को किस करने आगे आते हैं तो शुगा जेहूब को जिमिना से दूर कर देते हैं और बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी अंकल आंटी, बट मैं ये नहीं होने दे सकता। और तुम चलो मेरे साथ, ज्यादा शौक है ना तुम्हें शादी करने का? And how you don't know how to keep your business clean.
हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? किस हक से तुमने मुझे किस किया? तुम्हारे हस्बैंड होने के हक से। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। और अगर तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर बॉडीगार्ड, तो तुम्हें आ गया याद कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जब मैं इतने दिनों से तुम्हें बोल रही हूँ कि तेज से शादी मत करो मत करो, तब तो तुम्हें तेज से शादी करने का भूत चढ़ा था ना। अब करो तेज से शादी। मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। किस शादी की बात कर रहे हो तुम? वो पेपर्स वाली शादी? एक मिनट, चलो मेरे साथ। फिर शुगा जिमिना का हाथ पकड़ के गुस्से से लिविंग रूम में ले आते हैं। इन पेपर्स की बात कर रहे हो तुम? रुको, अब तो कोई सबूत नहीं है ना कि तुम लोगों की शादी हुई है। अब तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। क्या शुगा बेटा, इतना टाइम लगा दिया बोलने में? वो शुक्र है अंकल, अभी तो बोला इसने। अगर नहीं बोलता तो मुझे इस चुड़ैल के साथ शादी करनी पड़ती। क्या बोला तुमने? मैं चुड़ैल हूँ? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कि क्या बोल रहे हो तुम लोग? बेटा, हमें पता है कि तुम जिमिना से प्यार करते हो और ये सब बस नाटक था तुमसे ये बुलवाने के लिए कि तुम जिमिना से प्यार करते हो। मतलब अब तक जो चल रहा था वो सब नाटक था। मगर कल तो मेरी शादी है तेज से। क्या शादी मेरी तुम्हारे साथ? मगर ये कब हुआ? सॉरी ते बेटा, वो तुम्हारी शादी नहीं है शुगा से। वो तो हमने जानबूझ के बोला था कि शुगा की शादी ते के साथ है, ताकि शुगा जिमिना को बोल दे कि वो उससे प्यार करता है। मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा कि क्या हो क्या रहा है ये। कंफ्यूज मत हो शुगा, मैं बताती हूँ सारा कुछ। जब मैंने बात की थी ना कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, वो तो मैंने सच में बोला था। मगर बाद में जिमिना ने बोला कि वो तुमसे प्यार करती है। मॉम डैड, ये क्या कर रहे हो आप दोनों? शुगा की शादी ते के साथ क्यों करवा रहे हो? क्यों बेटा, क्या हो गया? मॉम डैड, मैं शुगा से प्यार करती हूँ और मैं उससे ही शादी करूंगी और आप ते के साथ कोई बात नहीं करेंगे शादी की। मुझे शुगा से ही शादी करनी है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे और वो भी मुझे प्यार करता है। मगर बेटा, उसने तो ते से शादी करने के लिए हाँ बोल दी। वो उसने हाँ इसलिए बोली क्योंकि वो मुझसे किसी बात पे नाराज है। मतलब बेटा, हमें कुछ समझ नहीं लग रहा, समझाओ जरा। मॉम डैड, हमारा कुछ दिनों पहले झगड़ा हो गया था किसी बात पे, तो मैंने उनको गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। तो वो किसी बात पे गुस्सा है मुझसे और मुझे ये पता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, बस वो जानबूझ के नहीं बोल रही है। और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ और मुझे उनसे ही शादी करनी है। मगर बेटा, आपकी शादी हम ऐसे उनसे नहीं करवा सकते। अगर आपको शादी करनी है तो आपके बीच जो भी गलतफहमी हुई है, जब जो भी कुछ हुआ है, उसे पहले सॉर्ट आउट करो। जब तक वो हमारे सामने नहीं बोलेगा कि वो आपसे प्यार करता है और आपसे शादी करना चाहता है, तब तक हम आपकी शादी नहीं करवाएंगे उससे। वो बोलेगा आपके सामने। अभी आप लोगों ने ये बोला ना उसके सामने कि उसकी शादी ते से होगी, तो कल सुबह आप उसे ये बोलोगे कि उसकी शादी ते से फिक्स हो गई है, ते मान गई है और 1 हफ्ते के बाद उसकी शादी है और आप तैयारियां शुरू करो। मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं बोलता। ओके बेटा, जैसे तुम बोलती हो वैसे ही होगा। और अगर शुगा ने नहीं बोला हमारे सामने कि वो आपसे प्यार करता है, तो हम आपकी शादी उससे नहीं करवाएंगे। नहीं डैड, वो बोलेगा। वो बहुत प्यार करता है मुझसे। वैसे तो शुगा बहुत जिद्दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो आपके सामने बोले कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर उसने मेरी कोशिशों के बाद भी ये नहीं बोला, तो मेरा लास्ट प्लान ये है, मैं उसके सामने जेहब से शादी करूंगी। वो मुझे किसी के साथ देख ही नहीं सकता। फिर तो वो पक्का बोलेगा। ओके बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। हमें तो बस वेट है कि शुगा कब तुमसे बोले, क्योंकि हमें भी शुगा बहुत पसंद है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे घर पर ही रहे। ओके डैड, एंड थैंक यू मॉम डैड, मेरे प्यार को समझने के लिए। तो इसका मतलब ये सब कुछ आप लोगों ने किया है? हाँ बेटा, ये हम लोगों ने किया है। मगर कल जो ते से शादी है बेटा, वो ते से शादी नहीं है तुम्हारी वो शादी जिमिना के साथ ही है। मिस्टर बॉडीगार्ड, मुझे पता था कि आप मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते और आप आखिर में बोलोगे कि आप मुझसे प्यार करते हो और आपकी शादी मुझसे ही होगी। तो ये जो भी प्रिपरेशन चल रही थी वो हमारी शादी की ही थी। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं है। हाँ,
अभी बोलो सबके सामने कि तुम मुझे प्यार करते हो, वरना अभी इतनी जोर से पंच मारूंगी ना तो कल स्टेज पे तुम टूटा हुआ मुंह लेके जाओगे। हाँ बोलता हूँ। आई लव यू जिमिना। आई लव यू टू मिस्टर बॉडीगार्ड। हे, तुम सो क्यों गए? आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। मैं आपकी बराबरी का नहीं हूँ तो मैं आपके साथ कुछ कर नहीं सकता, तो हम सो जाते हैं। मिस्टर बॉडीगार्ड, तुम्हारी तो